प्राचीन काल में चंद्रमा के पुत्र बुध ने वैवस्वत मनु की पुत्री इला से विवाह किया। यह संयोग केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि दो दिव्य वंशों, चंद्रवंश और सूर्यवंश का संगम था। इस पवित्र मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया पुरूरवा। पुरूरवा जन्म से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसमें न केवल वीरता और पराक्रम था, बल्कि उसमें दया, विद्वत्ता, सौंदर्य और नीति का भी अद्वितीय संगम था। वह बड़े होकर एक महान राजा बना, प्रजा के लिए पिता समान, ब्राह्मणों के लिए दाता और शत्रुओं के लिए काल। उसकी ख्याति केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, देवताओं तक उसके यश की गूंज पहुंचने लगी। एक दिन स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। सभी देवता अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। वहीं नारद मुनि भी उपस्थित थे, जो सदा ब्रह्मांड की यात्राओं में रहते हैं और सत्संग व सत्य वचन के लिए विख्यात हैं। देवराज इंद्र ने नारद से प्रश्न किया, हे नारद, पृथ्वी पर इस समय सबसे श्रेष्ठ, तेजस्वी और धर्मपरायण राजा कौन है? नारद मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे देवराज, यदि पृथ्वी पर किसी को आदर्श राजा कहा जाए तो वह केवल पुरूरवा है। वे वीर, पराक्रमी, धर्मात्मा, उदार, सुंदर, सुशील, विवेकी और अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे ब्राह्मणों को इतना दान देते हैं कि उन्हें जीवन भर फिर किसी से कुछ मांगना न पड़े। जहां उनके चरण पड़ते हैं वहां वर्षा होती है, अन्न उगता है, शांति और समृद्धि फलती है। उनकी तुलना किसी भी राजा से करना संभव नहीं है। नारद की वाणी जैसे ही सभा में गूंजी, वहां उपस्थित सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु एक अप्सरा थी जिसके हृदय में कुछ और ही तरंग उठी। वह थी उर्वशी। उर्वशी केवल एक अप्सरा नहीं थी, वह स्वर्ग की सबसे सुंदर, प्रिय और सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी। उसकी चाल में लय था, उसकी वाणी में रस और उसकी आंखों में चंद्रमा की शीतलता। जब उसने नारद के मुख से पुरूरवा के गुण सुने तो वह भीतर तक प्रभावित हो गई। उर्वशी के मन में एक अनोखी प्रेम की भावना जागी। वह सोचने लगी, यदि कोई मनुष्य इतना दिव्य हो सकता है तो क्या मैं उसे देख सकती हूँ, उससे मिल सकती हूँ? उसका मन बेचैन हो उठा और वह धरती पर उतर आई। राजा पुरूरवा उस समय एक वन में आखेट के लिए गए हुए थे। वहीं उन्होंने पहली बार उर्वशी को देखा। अप्सरा का स्वरूप देख वह विस्मित रह गए। वह किसी स्वप्न के समान थी, कोमल, सुंदर, दिव्य। उर्वशी ने भी पहली बार जब पुरूरवा को देखा तो वह नारी न रहकर प्रेममयी आत्मा बन गई। दोनों की आंखें मिलीं और एक निशब्द संवाद हुआ। समय जैसे थम गया। उस दिन न केवल दो प्राणी मिले, बल्कि दो लोकों का संगम हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का। उर्वशी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं अप्सरा हूँ, परंतु इस समय केवल एक नारी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। एक, मेरी दो प्रिय मेषाएं, भेड़ें सदैव मेरी दृष्टि में रहेंगी। दो, आप कभी मुझे नग्न अवस्था में नहीं दिखेंगे, सिवाय इसके कि हम दोनों अकेले हों। राजा ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, जैसी आपकी इच्छा, और उनका विवाह हुआ। वर्षों तक पुरूरवा और उर्वशी का जीवन प्रेम, सौंदर्य और संगीत से भरा रहा। उर्वशी ने राजमहल को काव्यमय बना दिया और पुरूरवा ने राज्य को उर्वशी के सौंदर्य से प्रकाशित किया। उनका प्रेम कथा बन गया। परंतु स्वर्ग में उर्वशी की अनुपस्थिति अब इंद्र को खटकने लगी। उर्वशी उनकी सबसे प्रिय अप्सरा थी। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया, उर्वशी को किसी भी उपाय से वापस लाया जाए। गंधर्वों ने योजना बनाई। एक रात जब सब सो रहे थे, वे उर्वशी की दोनों भेड़ों को चुपचाप चुरा ले गए। भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी हड़बड़ाकर उठी, राजन, मेरी मेषें, कोई उन्हें ले गया है। पुरूरवा तुरंत उठे और बिना वस्त्र धारण किए बाहर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, आकाश में बिजली चमकी और उर्वशी की दृष्टि उन पर पड़ गई। दोनों शर्तें एक साथ टूट गईं। उर्वशी ने गहरी सांस ली। उसने पुरूरवा की ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोली, हे प्रिय, आपने शर्तें तोड़ी, अब मेरा समय समाप्त हुआ, मुझे स्वर्ग लौटना होगा। राजा स्तब्ध थे। वे बोले, क्या प्रेम से बड़ी भी कोई शर्त होती है? उर्वशी की आंखों में आंसू थे। प्रेम का सम्मान भी आवश्यक है और देवताओं का आदेश भी। वह चली गई। पुरूरवा रो पड़े। उनके लिए उर्वशी केवल प्रेम नहीं, उनका आत्मिक प्रकाश थी। राजा ने सब कुछ त्याग दिया और वन में उसकी खोज में भटकते रहे। वर्षों बाद उन्होंने उसे एक यज्ञ में देखा। वह गंधर्वों के साथ एक यज्ञ में शामिल थी। दोनों के नेत्र फिर मिले और फिर से प्रेम जागा। उर्वशी ने कहा, मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, परंतु हम समय समय पर मिल सकते हैं। उनके मिलन से पुत्र अयु का जन्म हुआ। अयु से आगे चलकर चंद्रवंश की शाखा बढ़ी, जिसमें नहुष,
ययाति और पांडवों के पूर्वज पुरु का जन्म हुआ। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, यह चेतना की कथा है। पुरुरवा नश्वर मानव है, उर्वशी दिव्यता की आत्मा, और प्रेम तभी स्थायी होता है जब उसमें मर्यादा, समर्पण और संयम होता है।